नमस्कार साथियों, मैं शुभंकर मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे नए चैनल पर। क्या भारत अमेरिका के बड़े जाल में फांसने वाला है? क्या रूस से दोस्ती निभाना और सस्ता तेल लेना भारत के लिए एक बड़ी भूल साबित होगी? एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो ऐलान जो पल भर में भारतीय अर्थव्यवस्था पर 500% का टैरिफ लगाकर उसे घुटनों पर ला सकता है। वहीं दूसरी ओर चीन का वो फंदा जिसमें दुनिया के सबसे कीमती खनिज फांसे हुए हैं, चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं और दुनिया देख रही है कि भारत अब क्या करेगा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए भारत ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा है जिसकी उम्मीद न तो अमेरिका को थी और न ही उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन को। भारत ने दुनिया के उस कोने में अपना परचम लहराया है जिसे सबने अनदेखा कर दिया था। पूरी घटना क्या है और कैसे भारत ने अमेरिका को उसी के दाम में मात देने की तैयारी कर ली है, इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहते हैं कि अगर दुश्मन को कमजोर करना है तो उसकी कमजोर नस दबाओ। इस समय पूरी दुनिया एक अजीब उलझन में फंसी हुई है। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ इस्राएल और ईरान के बीच का झगड़ा विकराल रूप ले चुका है। इन सबके बीच दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका अपना खेल खेल रही है और इस खेल का सबसे बड़ा निशाना कौन है? भारत और चीन। क्यों? क्योंकि जब पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, तब भारत और चीन ने रूस से रिकॉर्ड तोड़ सस्ता तेल खरीदा। अमेरिका को लगा था कि वह रूस की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा, लेकिन भारत और चीन की वजह से व्लादिमीर पुतिन का खजाना भरता रहा और उनकी ताकत कम नहीं हुई। अब अमेरिका को यह बात रास नहीं आ रही। अमेरिकी नेताओं के भीतर एक तूफान उमड़ा हुआ है। पिछले 2 महीनों से भारत को लगातार धमकियां मिल रही हैं। अमेरिकी सीनेटर तो अब खुलकर सामने आ गए हैं। सीनेटर रिचर्ड ब्लूमंथल ने साफ शब्दों में कहा है कि उनका निशाना सीधे तौर पर भारत और चीन है। उन्होंने एक ऐसा बिल तैयार किया है जो अगर पास हो गया तो रूस से तेल या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% का भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। जरा सोचिए, 500%, यानी जो कच्चा तेल भारत आज 1800 में खरीद रहा है, वही तेल अमेरिका के इस कानून के बाद 9000 का पड़ेगा। यह एक आर्थिक परमाणु बम गिराने जैसी तैयारी है और यह धमकी सिर्फ कोरी धमकी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने आक्रामक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, वह इस बिल पर हस्ताक्षर करने के संकेत दे चुके हैं। ट्रंप का गुस्सा सिर्फ रूस से तेल खरीदने को लेकर नहीं है, उनका टैरिफ वाला बुखार तो पूरी दुनिया पर चढ़ चुका है। उन्होंने ऐलान किया है कि भारत से आने वाले तांबे पर 50% का टैरिफ लगेगा और तो और भारत की सबसे बड़ी ताकत यानी हमारी फार्मा इंडस्ट्री चलिए आपको आंकड़ों से समझाते हैं। साल 2024 में भारत ने दुनिया को करीब 37 अरब डॉलर की दवाइयां बेची और इसका लगभग 40% हिस्सा यानी करीब 9.8 अरब डॉलर अकेला अमेरिका खरीदता है। अमेरिका हमारी दवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। अब ट्रंप उसी बाजार पर 200% का ताला लगाना चाहते हैं। उन्होंने भारतीय दवा कंपनियों को 1 साल का अल्टीमेटम दिया है कि सुधर जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। यही नहीं, तांबे के मामले में भी अमेरिका हमारा एक बड़ा खरीदार है। हमने पिछले साल अमेरिका को 36 करोड़ से ज्यादा का तांबा बेचा। अब उस पर भी 50% का टैरिफ। और हद तो तब हो गई जब ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पर एक साथ 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। यह एक चौतरफा हमला है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस का साथ छोड़ दे, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को भूल जाए और वही करे जो अमेरिका चाहता है। एक तरह से यह भारत को झुकाने, उसे अपनी शर्तों पर चलाने की खुली कोशिश है। तो सवाल यह उठता है कि भारत क्या करेगा? क्या हम अमेरिका के आगे झुक जाएंगे? क्या हम रूस से अपनी दशकों पुरानी दोस्ती तोड़ देंगे? क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेंगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यह वह नया भारत है जो किसी की धमकी से डरता नहीं, बल्कि हर चुनौती का हल निकालना जानता है। जब अमेरिका भारत के लिए दरवाजे बंद करने की तैयारी कर रहा था, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे मिशन पर निकल चुके थे जो दुनिया का पूरा समीकरण बदलने वाला है। यह मिशन था अफ्रीका, एक ऐसा महाद्वीप जिसके पास वह सब कुछ है जिसकी आज भारत को और आने वाले कल में पूरी दुनिया को जरूरत पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अफ्रीकी देशों का दौरा किया, लेकिन दुनिया की नजरें जिस एक देश पर आकर टिक गईं, वह था नामीबिया। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य दौरा लग सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है वह किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं। भारत की नजर नामीबिया में छिपे उस खजाने पर है जो अमेरिका और चीन दोनों की नींद उड़ा सकता है। यह खजाना है तेल, गैस, यूरेनियम और सबसे बढ़कर रेयर अर्थ मिनरल्स का। चलिए एक एक करके समझते हैं कि यह कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। पहला, तेल और गैस। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। अब तक हम रूस, ईरान और मध्य पूर्व पर निर्भर थे, लेकिन इन सभी जगहों पर लड़ाई और अस्थिरता का माहौल है। अमेरिका कभी भी किसी पर भी प्रतिबंध लगा देता है। ऐसे में भारत को एक ऐसे भरोसेमंद साथी की जरूरत थी जहां कोई भू राजनीतिक ड्रामा न हो, और तभी नामीबिया की एंट्री होती है। हाल ही में नामीबिया के समुद्र में तेल और गैस का इतना बड़ा भंडार मिला है कि वह अफ्रीका का नया कुवैत बन सकता है। भारत ने तुरंत मौका पहचाना और नामीबिया के साथ ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी की बात शुरू कर दी। यह सीधे सीधे रूस और ईरान पर हमारी निर्भरता को कम करने का एक अचूक उपाय है। दूसरा, यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा भारत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए लगता है यूरेनियम। अब तक रूस इसका एक बड़ा सप्लायर रहा है, लेकिन अमेरिकी बिल में साफ लिखा है कि रूस से यूरेनियम खरीदने पर भी 500% का टैरिफ लगेगा। भारत ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। नामीबिया दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादकों में से एक है। भारत की सरकारी कंपनियां अब नामीबिया में निवेश करने और वहां से सीधे यूरेनियम खरीदने की तैयारी कर रही हैं। यानी अमेरिका प्रतिबंध लगाता रह जाएगा और भारत अपनी परमाणु भट्टियों को चालू रखने के लिए एक नया रास्ता बना लेगा। और अब आते हैं तीसरे और सबसे बड़े खजाने पर, वो चीज जिसके लिए आज दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है। यह है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स। ये नाम सुनने में मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन आसान भाषा में समझिए। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, आपके घर में जो लैपटॉप है, सड़कों पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ रही हैं, देश की सुरक्षा करने वाले ड्रोन और मिसाइल सिस्टम, ये सब इन्हीं खनिजों से बनते हैं। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, ये आज के दौर का नया सोना है। और इन खनिजों पर कब्जा किसका है? चीन का। चीन ने बड़ी चालाकी से दुनिया के ज्यादातर रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पर अपना एकाधिकार बना लिया है। वह जब चाहे इनकी सप्लाई रोककर किसी भी देश की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ठप कर सकता है। वो भारत पर भी इसी चीज को लेकर दबाव बनाता रहा है, लेकिन अब यह खेल खत्म होने वाला है। भारत ने चीन की सबसे बड़ी दुखती रग पकड़ ली है। नामीबिया इन कीमती खनिजों का एक बहुत बड़ा भंडार है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में सबसे बड़ा फोकस इसी पर था। भारत अब सीधे नामीबिया से इन खनिजों को निकालेगा और अपनी जरूरतें पूरी करेगा। यह चीन के एकाधिकार पर एक सीधा प्रहार है। यह भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का एक मास्टर। तो आप पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए। एक तरफ अमेरिका टैरिफ की धमकी दे रहा है, भारत उसका तोड़ निकालने के लिए अफ्रीका पहुंच गया। एक तरफ रूस, ईरान पर निर्भरता एक खतरा बन रही थी। भारत ने तेल, गैस और यूरेनियम के लिए नामीबिया का नया विकल्प खड़ा कर दिया। एक तरफ चीन रेयर अर्थ मिनरल्स पर दादागिरी दिखा रहा था, भारत ने अफ्रीका में जाकर उसका भी खेल बिगाड़ दिया। यह सिर्फ एक देश का दौरा नहीं है, यह भारत की विदेश नीति का एक नया अध्याय है जिसका नाम है आत्मनिर्भरता और विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि हम अब किसी एक या दो देशों के भरोसे नहीं बैठेंगे। हम अपने विकल्प खुद बनाएंगे।
अपनी राहें खुद तलाशेंगे। यह ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की तरफ भारत का एक बहुत बड़ा कदम है। जब बड़ी शक्तियां एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हैं, तब भारत चुपचाप अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा है। अमेरिका और ट्रंप को लगता था कि वह टैरिफ लगाकर भारत को डरा देंगे, लेकिन भारत ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। यह नए भारत की पहचान है, जो समस्याओं में नहीं, समाधानों में विश्वास रखता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि भारत ने यह कदम उठाकर बिल्कुल सही किया या गलत? यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने पारे बेल आइकन को वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम।